अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ा हो तो क्या लोकतंत्र सच में सुरक्षित है? और अगर हजारों वोट डिलीट होने के बाद किसी उम्मीदवार की हार सिर्फ कुछ 100 वोटों से हुई हो तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की पारदर्शिता का बन जाता है। पश्चिम बंगाल में अब यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां टीएमसी ने सीधे आरोप लगाया है कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन प्रक्रिया के दौरान हटाए गए वोट कई सीटों पर चुनावी नतीजे बदल सकते थे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, टीएमसी ने कौन कौन से बड़े दावे किए, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया और अब ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि बंगाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठते बड़े सवालों का बन चुका है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोग माल्या बाची के बेंच के सामने हुई, जहां टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बेहद गंभीर दलीलें रखी। कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में दावा किया कि पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों पर भाजपा और टीएमसी के बीच जीत और हार का अंतर उन वोटों से भी कम था जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटाया गया था। यानी इसे आसान भाषा में समझे तो अगर हटाए गए वोट चुनाव में शामिल होते हैं तो कई सीटों के नतीजे बदल सकते थे। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक सीट पर उनके उम्मीदवार की हार सिर्फ 862 वोटों से हुई, जबकि उसी सीट पर 5000 से ज्यादा वोटों को विवादित श्रेणी में डालकर हटा दिया गया था। अब इसी दावे ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोट डिलीशन कैसे हो सकता है और क्या इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ा है। टीएमसी की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरे राज्य में भाजपा और टीएमसी के बीच कुल वोटों का अंतर करीबन 32 लाख था, जबकि वोट डिलीशन में जुड़ी 35 अपीलें अभी भी लंबित हैं। यानी कि पार्टी का कहना है कि अभी कई शिकायतों पर फैसला होना बाकी है और अगर उन मामलों को सही जांच हुई तो कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले को गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया की वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं तो इस संबंध में इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे नेता इस मामले में नई याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोग माल्या बाची ने साफ कहा है कि जिन शिकायतों का असर चुनावी नतीजों पर पड़ा है उन्हें विधिवत आवेदन के जरिए अदालत के सामने फिर से पेश किया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अदालत सीधे चुनावी नतीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी आरोपों का विरोध किया है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील डीएस नायडू का कहना है कि ऐसे मामलों में सही कानूनी रास्ता चुनाव याचिका दाखिल करना है। आयोग का कहना है कि एसआईआर और वोट डिलीशन से जुड़े विवादों की जवाबदेही तय करने के लिए चुनाव याचिका ही उचित मंच है और उसी प्रक्रिया के तहत इन मामलों की जांच होनी चाहिए। यानी एक तरफ टीएमसी चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर प्रोसेस को कानूनी और वैध बता रहा है। अब इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में लंबित अपीलों के निपटारे की समय सीमा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगने की बात कही। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ शिकायतें सुनकर रुकना नहीं चाहता है, बल्कि ये भी देखना चाहता है कि लंबित मामलों का निपटारा आखिर कब तक होगा। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि यह मामला अब सिर्फ वोटर लिस्ट संशोधन तक सीमित नहीं रहा है। अब ये पश्चिम बंगाल की चुनावी पारदर्शिता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी सिस्टम पर भरोसे से जुड़ा बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की अगली टिप्पणी, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और टीएमसी की नई रणनीति इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गर्मा सकती है। अब सवाल आपसे है कि क्या वोट डिलीशन से सच में चुनावी नतीजों को प्रभावित किया गया है? क्या इस मामले में और भी बड़ी जांच होनी चाहिए और क्या भविष्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर नए नियम बन सकते हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही बड़े राजनीतिक और कानूनी
और ऐसे ही बड़े राजनीतिक और कानूनी मुद्दे की हर अपडेट के लिए न्यूज गंगा के साथ बने रहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।